नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई एसएससी जेबीटी का जो आपका पेपर आने वाला है। तो उसमें साइंस का एक चैप्टर दे रखा है मोशन। वैसे तो जिस बच्चे ने हमारे नोट्स ले रखे हैं उसमें थ्योरी और उधर भी आपको ये पढ़ने को मिल गए होंगे। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल किस प्रकार के आ सकते हैं या फिर कौन से आ सकते हैं, तो कैसे हम उन न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। तो चलिए भाई, पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूँ जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, जिस बच्चे को कुछ आता हो या नहीं आता हो, जिसने नोट्स पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, या फिर कोई बुक पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप फ्रेश भी हो तो मैं बिल्कुल सेम बेसिक से बताने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक बताऊँगा जो कि आप न्यूमेरिकल आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, और सिंपल से वर्ड बोले जाएंगे जो डायरेक्ट बस आपको समझ में आए, ना कि मैं क्या है न्यूमेरिकल टाइप किसी वर्ड का यूज करने वाला। तो चलिए पहले एक बार बेसिक कुछ आपके पॉइंट बता देता हूं मैं। सबसे पहली बात, कुछ जो वर्ड लिखूंगा या फिर उनकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है। जैसे कि जहां पर मैं ए का प्रयोग करूंगा, ए को बोला जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो ए को क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन या त्वरण। तो जहां पर ए मैंने लिख दिया उसका मतलब है त्वरण या एक्सेलरेशन। ठीक है, जहां पर मैं यू बोल लूंगा या यू लिखा जाएगा तो वहां पे मतलब है प्रारंभिक वेग। इसका मतलब क्या रहने वाला है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, जहां पर मैं v की बात करूंगा उसका मतलब रहने वाला है अंतिम वेग। ठीक है, और जहां पर t की बात करूंगा उसका मतलब है क्या है? समय, टाइम। समझ गए? तो ये कुछ कॉमन पॉइंट थे, ये मैंने आपको बताया। फिर आपसे कई बार पूछा जाएगा, देखिए अगर मैं चाल और वेग की बात करूं, वेग का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, वेग का मतलब वेलोसिटी। ठीक है, जहां पर मैं ये बोलना चाहूं चाल तथा वेग दोनों का मात्रक क्या होगा? समान होगा। ठीक है, चाल का और वेग का मात्रक समान रहने वाला है, और इनका मात्रक क्या होता है? मीटर सेकंड माइनस वन या मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां ऊपर क्या होगा? माइनस वन होगा। इसके अंतर्गत अगर इसमें मीटर सेकंड माइनस टू हो जाएगा तो ये बात कर रहे हैं हम त्वरण की या एक्सलरेशन की। तो जहां पे भी आपको आगे न्यूमेरिकल में कहीं पर भी बाई चांस कहीं पर भी आपको मीटर पर सेकंड माइनस टू लिखाई देता है तो ये मान ले वो क्या हमारे पास? वो एक्सलरेशन है। वो क्या हमारे पास? वो त्वरण है। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक ये रहने वाला है, चाल और वेग का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट है, पहले ये बता रहा हूं कि भाई बच्चे को आगे दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार अब आते हैं फॉर्मूलों पर। भाई कुछ फॉर्मूले हैं, उनके बेस ही क्या है क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहला कॉमन फॉर्मूला है औसत वेग। पूछ लिया जाए तो आप औसत वेग कैसे निकालोगे? औसत वेग, तो औसत वेग कैसे निकाला जाएगा? जो हमारा प्रारंभिक वेग होता है, कहने का मतलब है u प्लस वी। v क्या है? अंतिम वेग, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। तो u मैंने क्या बताया था? देखिए पीछे जाके u मैंने बताया हुआ यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है वो v क्या हमारा? अंतिम वेग है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए भाई एक्सलरेशन बताइए, त्वरण क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t, टाइम। ठीक है, तो जहां पर हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो v माइनस यू अपॉन में t। क्लियर? और जहां पे चलो आगे बताएंगे। नंबर 3, मान के चलिए आपको बोल दिया विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब क्या है? या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से चला है, कोई भी स्टार्टिंग से चला है, मान के चलिए कोई खड़ा था या कोई ये पॉइंट है और इसी पॉइंट से इसने चलना शुरू किया है,
तो कहने का मतलब क्या है, विराम अवस्था या स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया है तो इनका प्रारंभिक वेग क्या हुआ, 0। तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग को हमने क्या बोला है, u। तो जो चीज विराम अवस्था में खड़ी है या कोई स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से चलना स्टार्ट किया है तो उसका मतलब क्या है, जो उसका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट किया था, u से। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, 0 हो गया। और ये वेग मान के चलिए चलने के बाद किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया और उस पॉइंट को हमने जितना भी बोल दिया तो वो हमारा हो जाएगा अंतिम वेग, और अंतिम वेग को हमने क्या बोला था, v। ठीक है, वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ पहले वो सुनते चले जाइए, पहले ये फॉर्मूले और बेसिक चीज़ बता देता हूँ, फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आप बड़ी आसानी से हर क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई। फिर आता है एक फॉर्मूला, क्या आएगा, मान के चलिए v निकालना है तो v निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ठीक है, मान के चलिए आपके पास u भी दिया हुआ है, आपके पास a भी दिया हुआ है, आपके पास t भी दिया हुआ है और आपने v निकालना होगा तो वहां पर हम क्या है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। s का मतलब क्या है, जो दूरी उसने पूछी हुई है कि भाई जो तय की गई दूरी है निकालनी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, s। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, मान के चलिए आपके पास u भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ, a भी दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट s में पुट कर सकते हैं। आपने u नहीं दिया हुआ तो आप u पहले वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी कर सकते हैं, वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ये जो दो फॉर्मूले बताए हैं मैंने, इनमें किसी में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, नीचे वाला आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, और ऊपर वाले से हम u की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आता हूँ क्वेश्चन पर, ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। आपने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूले लिखे होंगे तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या बता दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और इन फॉर्मूलों पे आप लिख के अपने सामने रख लो और फिर क्वेश्चन देखो और फिर खुद करके देखो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। देखिए जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है कि विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विराम अवस्था में है राहुल की साइकिल, तो मतलब कि एक पॉइंट खड़ी थी तो u उसकी u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, u। तो u प्रारंभिक वेग कैसा है, विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब क्या है, 0 इसका प्रारंभिक वेग है। तो उसने क्या बोला, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और वह 30 सेकंड, और ये 30 सेकंड क्या आ गया, ये तो एक सिंपल सी बात है, टाइम आ गया। ठीक है, तो 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो पहले कितना था, विराम अवस्था में था, फिर वह 30 सेकंड में तय करने के बाद कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा अंतिम वेग हो गया, अगला वेग हो गया। तो ये अंतिम वेग को हमने क्या बोला था, v बोला था। ठीक है, फिर उसने आगे क्या बोला, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में, साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में, मतलब कि ये लाइन फर्स्ट जो लाइन थी ये हमारी खत्म हो गई, अब हमारी क्या है, सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो अगले 5 सेकंड में, सेकंड का मतलब ये तो फिर वही टाइम की बात कर रहा है, कम होकर, किससे कम होकर, 6 से कम होकर। ध्यान से सुनना, पहले 0 सी पहली स्टेटमेंट में, पहली देखिए पहली स्टेटमेंट में u कितना था, 0 था विराम अवस्था में। ठीक है, और टाइम कितना था, 30 सेकंड था, और भाई v कितना आया, 6 मीटर आया। अगली कंडीशन में क्या बोला कि टाइम 5 सेकंड है। ठीक है, कम होकर, किससे कम होकर, 6 से कम होकर। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें u क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में प्रारंभिक वेग तो 6 हुआ ना, क्योंकि 6 से कम होकर 4 हुई है तो इसमें प्रारंभिक वेग 6 हो जाएगा। और इससे कम होकर, ध्यान से देखो इसने क्या बोला, 4 हो गई तो v 4 हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की बात बताइए या एक्सेलरेशन की बात बताइए या एक्सेलरेशन निकालिए। अब निकाल सकते हैं,
ए त्वरण को क्या बोलते हैं, ए निकालना है। और ए निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मैंने अभी लिखवाया था, v माइनस यू अपॉन टी। तो पहली स्थिति में v क्या हमारे पास 6 है, u क्या है पहली स्थिति में 0 है, और पहली स्थिति में t कितना है 30 सेकेंड है। तो 6/30, तो 6 पंजे 30, 1/5 हो जाएगा। और 1/5 को अगर आप और तोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.2। और त्वरण किस में होता है, मीटर पर सेकेंड -2। तो इस प्रकार से ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, दोनों स्थितियों में बताना है। दूसरी कंडीशन में फॉर्मूला तो सेम लगेगा, a इक्वल v माइनस यू लगने वाला है। जब मैं दूसरी कंडीशन को देखता हूं, अपॉन टी लगने वाला है। तो दूसरी कंडीशन में v क्या है हमारा 4 है, 4 है, और u क्या है -6 है, और अपॉन में t कितना आया 5 है सेकंड कंडीशन में। तो इस प्रकार से कितना आ गया -2/5 आ गया, और ये कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड -2। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन हो गई। अब कई बच्चों को फॉर्मूला भी हो गया। देखिए, पहली कंडीशन जब मैंने पढ़ी तो उसने बोला विराम अवस्था से होकर वह 6 मीटर तक गया। तो कहने का मतलब क्या था, इसमें पहला वेग 4 था और इसमें अंतिम वेग कितना हो गया 6 हो गया। फिर उसने क्या बोला, अगली कंडीशन ध्यान से सुनिए, फिर वह 6 से होकर 4 हो गया। तो इसमें अंतिम वेग सेकंड कंडीशन में अंतिम वेग 4 हो गया, और फर्स्ट वेग सेकंड कंडीशन में 6 हो गया। तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे वह पूछेगा ऐसे ऐसे हम निकालते जाएंगे। तो मैं समझ के चलता हूं ये क्वेश्चन हर बच्चे का क्या है क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। काफी क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। उसने बोला एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। पहले क्वेश्चन पे लिखते चले जाइए, विराम अवस्था आ गया तो कहने का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग जो है u इसका क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि विराम अवस्था की बात की। फिर उसने बोला और वह 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब क्या हुआ भाई, टाइम की बात कर रहा है। और तो टाइम कितना आ गया t 5 मिनट आ गया। 72 किलोमीटर पर हावर का वेग प्राप्त कर लेता है। तो जो पहले विराम अवस्था में 0 था, 5 मिनट चलने के बाद वह कितना चल गया 72 किलोमीटर चल गया। तो ये हमारा क्या हुआ अंतिम वेग हुआ। अंतिम वेग क्या हो जाएगा v हो गया, क्योंकि अंतिम वेग को हम क्या बोलते हैं v हो गया। मान के चलिए उसने बोला जो त्वरण है वह दोनों का समान है, त्वरण एक समान है। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, और इस वेग को प्राप्त करने के लिए गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। सिंपल सी बात, ये 2 क्वेश्चन पूछी हैं उसने, और मेरे पास सभी कंडीशन है। तो सभी कंडीशन है तो मैं तभी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो इनको आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे तो इनको सेकंड में चेंज करोगे। सेकंड में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो सेकंड में ही आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं चेंज करूंगा 5 मिनट है, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा 300 सेकंड आ जाएगा। तो टाइम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ u तो हमारा 0 आ गया। टाइम को मैं चेंज करूंगा 600 की गुना 5 से कर दूंगा तो 300 सेकंड आ जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात। फिर आता है v अंतिम वेग। अंतिम वेग 72 किलोमीटर है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 72 × 5/18 हो जाएगा, और 18 चौक 72 हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इन दोनों को चेंज कर लिया। अब पहला क्वेश्चन उसने पूछा क्या, पहला क्वेश्चन उसने पूछा एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, ए बताना है। और ए का फॉर्मूला मेरे पास बताई है v माइनस यू अपॉन टाइम। तो ए हमारा निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। v हमारा कितना आया 20 आया, u हमारा विराम अवस्था में 0 था, टाइम हमारा कितना आया 300 आया। तो कितना आ गया 20/300 आ गया। तो कट के कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। तो कट के कितना हो गया 1/15,
और मीटर पर सेकेंड -2, क्योंकि मैंने बताया था एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड -2। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। फिर उसने बोला इस वेग में प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अगर आपने ध्यान से मेरे जो मैंने स्टार्टिंग में जो पॉइंट लिखवाए थे उसमें मैंने ये बताया था, दूरी प्राप्त करने के लिए दो फॉर्मूले थे। कौन कौन से? एस एस इसका मतलब क्या है, ये हमको एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए दो फॉर्मूले थे, आप उन दोनों में से किसी में पुट कर लो, सेम आंसर आएगा आपका। तो मैं इजी पुट कर लेता हूं 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें पुट कर लेता हूं। आप दूसरे वाले में भी पुट कर सकते हो, क्योंकि दो फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको। ठीक है, तो 2a मेरा निकल के कितना आ गया, 1/15 आ गया। s मैंने निकालना है, क्योंकि s का मतलब क्या है, जितनी तय की गई दूरी है, ठीक है, वो निकालना है। v मेरे को पता ही है 20 आया था, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। u मेरे को पता ही है 0 आया था, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये कितना आ गया, 2/15 ऐसा आ गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, -0 का 0 ही हो जाएगा। अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो ये इस पर 200 हो जाएगा, और s इक्वल में 200 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 की 200 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3000 मीटर आ जाएगा, 3000 मीटर। और इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार उसने दो क्वेश्चन पूछे थे, एक मेरे से एक्सेलरेशन पूछा था और एक मेरे से तय की गई दूरी पूछी थी। एक्सेलरेशन 1/15 आ गया था और तय की गई मेरी 3000 मीटर या 3 किलोमीटर मेरा आ गया। तो इस प्रकार से देखिए, कुछ भी खेल नहीं है, फॉर्मूला का खेल है। जिस बच्चे को फॉर्मूले आ गए ना, वो एक भी मोशन का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ देगा। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रैक्टिस में आपकी यहाँ पर करवाने ही लग रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन ने क्या बोला, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, सबसे पहली बात तो 5 सेकंड का मतलब क्या है, टाइम, ये हमारा टाइम आ गया 5 सेकंड। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी गति पहले कितनी थी, पहले 18 थी। तो कहने का मतलब क्या है, जो पहले थी, तो पहले को हमने किससे डिनोट किया था, u से डिनोट किया था, और ये 18 से होकर कितनी हो जाती है, 36, और अंतिम कितनी हो जाएगी, v से डिनोट किया था। आपको पता ही है ना, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। तो जो प्रारंभिक कितना था, 5 सेकंड में 18 से वह 36 चली जाती है। कहने का मतलब क्या है, वह पहले 18 थी, अब क्या है, 36 है, जो उस क्वेश्चन में बताया। तो पहले का मतलब u मेरा 18 है और v मेरा 36 आ गया। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा भाई, पहला तो एक्सेलरेशन बताइए, त्वरण बताइए, फिर उसका तय की गई दूरी मतलब कि s बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं निकाल सकता हूं। अब मैंने एक चीज बताई थी, पहले इनको जो किलोमीटर होगा ना, सभी को सेकंड में चेंज करना। आप टाइम देख रहे होगे, टाइम यहाँ पे सेकंड में है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए मीटर पर सेकंड आना चाहिए, तो दोनों को चेंज कर लेता हूँ, फिर लिख देता हूँ। तो u मेरा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखोगे, 18 को चेंज करूंगा मीटर पर सेकंड में, 18 इंटू 5/18 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 हो जाता है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, तो मेरा u आ गया। अगर इसी प्रकार v को भी चेंज करूंगा तो v कितना, 36, 36 इंटू 5/18, तो 18 दूनी 36, तो 10 मीटर पर सेकंड मेरा क्या आ गया, v आ गया। और टाइम तो मेरा सेकंड में दे रखा है, 5 सेकंड मेरा टाइम आ गया। बस अब मेरे पास हर चीज़ है, मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, a निकालना है, और a निकालने के लिए एक फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी। तो v मेरा क्या आया, 10 आया, u मेरा क्या आया, 5 आया, और t मेरा क्या आया, 5 आया। 10 में से 5 गया 5, 5/5, तो कितना आ गया, 1। और एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकेंड -2, तो 1 मीटर पर सेकेंड -2 आ गया। फिर मेरे को निकालना है s निकालने के लिए दो फॉर्मूले थे, जो सा आपको उनमें से ठीक लगे उन दोनों में पुट कर लो, आपका राइट आंसर आएगा। तो मैं एक फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, 2as इक्वल वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ठीक है, तो 2a हमारा 1 आ गया, s हमने निकालना है, v मेरा 10 आ गया था और u मेरा 5 आ गया था। तो ये 2s आ गया इक्वल 10 का स्केयर 100 माइनस
5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा 75, तो एस हमारा कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों हमने निकाल दिए। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी प्रकार का समय आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, चलिए अगले सम पर चलते हैं। अगला सम भी सेम है, उसने पूछा उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। एस पूछ रहा है ये, आप सभी पहले इस क्वेश्चन को निकालो। सबसे पहले चलो मैं करवा देता हूं। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में, कहने का मतलब क्या है, अब कार सीधी नहीं जा रही, सीधी तो वह गई ही है, अब वो विपरीत दिशा की बात कर रहा है। विपरीत दिशा का मतलब क्या है, पीछे से बात कर रहा है। तो पीछे से बात कर रहा है तो हमको प्रारंभिक वेग तो पता ही नहीं, क्योंकि उसने जिक्र ही नहीं किया। तो पीछे से बात कर रहा है या विपरीत दिशा से बात कर रहा है, तो उसने बोला क्या, किसी प्रकार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, मैंने सिंपल सा एक तरीका बताया था, जब भी मीटर पर सेकंड -2 होगा उसका मतलब क्या है, वह एक्सेलरेशन है। ठीक है, आगे लिख भी रखा है, का त्वरण उत्पन्न करती है, तो मतलब कि ए उसने मेरे को दे दिया। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, 2 सेकंड का समय लेती है, इसका मतलब टी उसने 2 दे दिया। तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, अब ये है, ध्यान से सुने, अब उसने बात किया मेरे को पीछे से, तो बैक से बात की है, विपरीत दिशा की बात करी है, तो एक्सेलरेशन -6 हो जाएगा। अगर वह सीधी बात करता तो एक्सेलरेशन प्लस में ही आता, पर उसने क्या है, विपरीत दिशा में बोला है। विपरीत का मतलब क्या है, उल्टा। तो क्या बोल रहा है, क्योंकि वह उस गति के विपरीत चल रहा है, तो मतलब कि माइनस में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, तो -6 हो जाएगा। अगर ये सीधा बोलता तो +6 आता, पर ये विपरीत दिशा में बोल रहा तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्सेलरेशन तो हमारा ए तो -6 आ गया, टाइम मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। ये यू तो मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि ये विपरीत दिशा का जिक्र किया है। वी मैं जरूर बता सकता हूं, क्योंकि वी जो लास्ट वाला है इसने दिया ही नहीं, तो वी क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद पीछे से विपरीत दिशा में वी बताया गया है, तो वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये सीधी दिशा की बात करता तो यू 0 हो जाता, पर ये पीछे से बात कर रहा है, अंतिम वेग से बात कर रहा है, तो इसमें v 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनना इस लाइन को, अगर क्वेश्चन में जब कभी भी सीधी दिशा की बात दी गई हो और u प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया हो, तो उसका मतलब क्या है, u 0 है। ठीक है, अब इसने विपरीत दिशा की बात करी, अगर विपरीत दिशा की बात दी गई हो और अंतिम वेग नहीं दे रखा हो, तो उसमें v 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वह एक उस सर्टेन पॉइंट से चली हुई है, तो इसमें v बता सकता हूँ। तो उसने बताना क्या है, समय में तय की गई दूरी बताइए। दूरी के लिए मेरे को s निकालना पड़ेगा, और s निकालने के पास मेरे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 2as = v² - u²। 2 भी a भी है मेरे पास, s मेरे को निकालना है, v भी है मेरे पास, u नहीं है। तो u नहीं है तो सबसे पहले मेरे को u निकालना पड़ेगा, और u निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, v = u + at होता है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, v 0, u मेरे को निकालना है, a मेरे -6 है और t मेरे पास 2 है। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 0 = u + -12 हो जाएगा, u इस तरफ आके -12 हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, u क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो u हमारा +12 आ गया। अब उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो 2 × a क्या आ गया, -6 आ गया। s मेरे को निकालना है, v मेरा अंतिम वेग पता ही नहीं था, विपरीत दिशा में था, तो 0 हो जाएगा, u मेरा -12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -12s = ये क्या हो जाएगा, 144, क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 12 से ये कट जाएगा, तो s = क्या आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को निकाल सकते थे। कुछ भी नहीं था, जिसमें u नहीं दे रखा हो तो इस वाले फॉर्मूले में रखकर हम u भी निकाल सकते हैं, v भी निकाल सकते हैं। अगर जिसमें u a t दे रखा हो तो इस फॉर्मूले में रख लिख
और रख कर हम क्या है वी भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आपने एक चीज़ सीखी, क्या सीखी, जब हम स्टार्टिंग से सर्टेन सीधी दिशा में जाते हैं और उसने प्रारंभिक वेग नहीं दे रखा हो तो उसका मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। और जब हम विपरीत दिशा की बात करें, वो जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, तो उसमें अंतिम वेग नहीं दे रखा हो तो उसमें अंतिम वेग 0 हो जाता है। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिली इस क्वेश्चन के द्वारा। तो वही बोल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस आपकी इतनी करवा दूंगा, आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अब देखिए, कुछ आपको एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ आगे आने से पहले। देखिए भाई, कोई भी एक सर्कल पॉइंट है, मान के चलिए अगर एक एथलीट है, मान के चलिए एक एथलीट है और उसकी आर त्रिज्या है, रेडियस कितनी है, रेडियस उसकी मान ले आर है, ठीक है, और वह एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ का मतलब क्या है, ये गोल चक्कर है किसी भी स्टेडियम का और वो इस पे चक्कर लगा रहा है, इस पे चक्कर लगा रहा है, तो वह वृत्तीय पथ पर क्या है, चक्कर लगाता है, घूमता है, ठीक है, इस प्रकार से वह चक्कर लगाता है। और वह इस चक्कर को लगाने में मान के चलिए टी सेकंड या टी सेकंड का समय लेता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा तो उसका वेग क्या होगा, वेग का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, v क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, v इक्वल क्या हो जाएगा 2πr। 2πr क्या होता है, इस वृत्तीय पथ का क्या है, आपका परिधि हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। 2πr अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको वृत्तीय पथ की बात करेगा और चक्कर लगाने का जहां भी जिक्र करेगा तो v इक्वल 2πr अपॉन टी हो जाएगा। जैसे कि इस बेस पे एक क्वेश्चन भी है, मैं आपको वो करवाता हूं, ध्यान से सुनना। इसने बोला एक एथलीट वृत्तीय रास्ता जिसका व्यास, व्यास का मतलब क्या है, डायमीटर, डायमीटर कितना दिया 200 मीटर, डायमीटर 200 दिया तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाता है, तो 100 मीटर रेडियस हो जाएगा। सिंपल का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 40 सेकंड का मतलब क्या है, टी उसने कितना दे दिया, 40 सेकंड दे दिया। बस जो क्वेश्चन बोला जाए वही आप क्या है पकड़ लीजिए उस लाइन को और वहीं पर लिख लीजिए वो बोल क्या रहा है, ठीक है, ध्यान से। फिर उसने बोला 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में कितना चक्कर लगाया, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी। तो उसने बोला 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। अब ध्यान से सुनिए, ये एक चक्कर था, ठीक है, क्लियर। उसका डायमीटर कितना था, 200 था, रेडियस कितना हो जाएगा, मैंने बताया 100 हो जाएगा, ठीक है, मैंने बता दिया। अब उसने बोला 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड, टोटल कितनी सेकंड हो गई, 120 सेकंड प्लस 20, टोटल 140 सेकंड हो गई। और उसने बोला 40 सेकंड में, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, उसने क्वेश्चन में बोल रखा है 40 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगा देगा, 40 मिनट में 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो 140 सेकंड में 3.5 चक्कर लगा देगा। कितने चक्कर लगा देगा, 3.5 चक्कर लगा देगा। बस फॉर्मूले में पुट करना। अब कैसे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 2πr, पर एक चक्कर नहीं लगाना, उसने 3.5 चक्कर लगाने हैं, क्योंकि उसने टाइम दे दिया कि भाई इतने टाइम में कितना चक्कर लगाएगा, तो इतने टाइम में 3.5 चक्कर लगाएगा, तो यहाँ पर कितने से गुना कर दूंगा, 3.5 से गुना कर दूंगा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू 100 हो जाएगी, 3.5 चक्कर। और बाई चांस मान के चलिए यहाँ पर ये टाइम नहीं देता ना, ये वाला टाइम नहीं देता कि भाई इतने मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तब तो हम एक ही लिखते, पर अब इसने ये टाइम दे दिया कि भाई इतने टाइम में कितने चक्कर लगाएगा और 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता, तो मैंने लिख लिया। तो अब आप इसको कटपट कर लीजिए, तो ये कट जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, अपॉन में दशमलव हटाया था तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 144, 12 दूनी 44, 44 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 10 से कीजिए
तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ऐसे इन सवालों को करना था। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन क्या है, 300 मीटर सीधे रास्ते पर एक लड़का है, वह जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। ध्यान से सुनना, मान के चलिए ये एक सिरा है, ये एक सिरा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो उसने क्या बोला, ये जॉगिंग करते हुए ये रास्ता कितना है उसने ये भी बता दिया मेरे को, 300 मीटर का ये रास्ता है उसने बताया। उसने फिर एक चीज़ और बताई, ये टोटल कितना टाइम लेता है, 2 मिनट 50 सेकंड का समय लेता है। कितना लेता है, 2 मिनट और 50 सेकंड का क्या है ये समय लेता है। ठीक है भाई, क्लियर। फिर उसने बोला और घूमकर 1 मिनट में वह 100 मीटर पीछे आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक वह चला। फिर उसने बोला यहाँ से वो उल्टा घूम लेता है और फिर वह 1 मिनट में 100 मीटर वापिस आ जाता है। मान के चलिए ये वापिस आ जाता है और वह बिंदु सी पर पहुंच जाता है। सी पर बी पे गया, बी पे जाने के बाद वापिस आता है अपने घर की तरफ और वह 1 मिनट का समय लेता है और वह सी पर वापिस आ जाता है, जो कि ये टोटल डिस्टेंस था ये 100 मीटर का था। और इस 100 मीटर में टाइम कितना लगा उसको, 1 मिनट लगी। क्लियर। ऊपर वाले में टोटल उसने 2 मिनट 50 सेकंड ली थी। पहले क्वेश्चन को ही कर रहे हैं। फिर उसने बोला जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला भाई सिरे ए से सिरे बी तक, सिरे ए से लेकर सिरे बी तक पहले जोसेफ की हमको एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज चाल और एवरेज वेग बताना है। ठीक है, ये दो चीज़ें वेलोसिटी बतानी है। पहले ये बतानी है हमको ए से लेकर बी तक, फिर हमको ए से लेकर सी तक बतानी है ये दोनों चीज़ें। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैंने आपके सामने लिख भी दिया, जो जो क्वेश्चन ने बोला वो मैंने लिख दिया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्लियर भाई, समझ में आया। अब ध्यान से सुनिए, ए से लेकर बी तक, पहला पार्ट देखिए, ए से बी तक, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस कितना था, 300 था। तो मैं लिख लूंगा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 300 हो गया। अपॉन में टोटल टाइम कितना लिया था उसने, 2 मिनट 50 सेकंड का उसने समय लिया था। ठीक है, इसको हम सेकंड में ही चेंज कर लेंगे, तो 2 मिनट 50 सेकंड को हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट में और 50 सेकंड को आप चेंज करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 150, सॉरी 150 का मतलब 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में 50 की जगह 2 मिनट 50 की जगह 30 है, ये कितना है 30 सेकंड है। ठीक है, तो 30 लिख लीजिए या 250 लिख लीजिए, सेम है। तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे 30 के हिसाब से, ये कितना हो जाएगा 150 सेकंड हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 150 सेकंड लगा। अब इसको कट कर देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर, ये तो हमने निकाल ली स्पीड। अब हमने निकालना क्या है, उसने बोला दो चीज़ें निकालनी है, एक चाल और एक वेग। वेग का मतलब क्या, वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी निकालने का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सेम। डिस्प्लेसमेंट भी तो वही है उसका, विस्थापन भी तो वही है, जितना गया, कितना गया 300 मीटर गया तो 300, और टाइम भी तो सेम ही लगा, ए से बी तक कितना 150, तो ये भी क्या है
सेम आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमने कर लिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी तो वही है, दूरी ही तो बता रहा है टोटल कितनी दूरी हुई वहां तक। समझ में क्लियर हुआ? तो पहला हमने कर लिया, समझ गए भाई। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमको जो भी निकालना है वो निकालना हमको ए से लेकर सी का। ध्यान से सुनिए, बी पार्ट में क्या बोला उसने, ए से सी तक बताना है। अब आप मेरे को ए से सी तक ये बताइए इसका टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस वो पहले गया यहां से यहां तक, बी तक उसने कितना करा, कितना ट्रेवल किया उसने, 300 किया, और वह फिर 100 मीटर वापिस आया। तो इसने सी तक टोटल कितना ट्रेवल किया, 400 मीटर ट्रेवल किया, क्योंकि 300 तो ए से बी तक गया, 100 वह वापिस आया, तो उसने कितना ट्रेवल किया, 400 किया। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना आ गया, 400 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना आ गया, 400 आ गया। ठीक है, अपॉन में फिर टाइम कितना लगा, ऊपर टाइम लग रहा था 2.30 ए से लेकर बी तक, और बी से लेकर सी तक आने में 1 मिनट फिर उसको लगी। तो टोटल इनकी सेकंड कितनी बन गई, 210 सेकंड बन गई। तो टाइम कितना हो गया टोटल, 210 सेकंड इसका टोटल टाइम हो गया। क्यों, क्योंकि 3 मिनट और 30 सेकंड टाइम लगाना उसको टोटल। तो 3 मिनट का मतलब क्या है, 180 प्लस 30, 210 सेकंड उसको टोटल लगी। ठीक है, तो अब आप इसको कट करोगे तो 1.9 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब इसका हमने निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए कहने का मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी दूरी देखें या जो डिस्टेंस बचा हुआ है ये बताइए कितना। ए से लेकर बी तक कितना था, 300 था। अब वह सी पॉइंट पर है, अब वो किस पॉइंट पे है, ध्यान से सुनना, अब वो है सी पॉइंट पर। सी पॉइंट तक कितना कर चुका है, 100। अब ए यहां से लेकर यहां तक सी पॉइंट तक कितना बाकी है, ये बाकी है हमारा 200। ये कितना बाकी बचा हुआ है, 200। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब जिस अवस्था में है, पहली अवस्था से लेकर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो है फर्स्ट अवस्था से लेकर लास्ट अवस्था तक, अब जहां पर है उसके बीच का जो गैप बच गया वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? ऊपरले में डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहा था, क्योंकि फर्स्ट अवस्था ए पर थी, लास्ट अवस्था बी पर थी, तो ए से लेकर बी तक पूरा 300 ही था, तो ऊपरले में तो ये हो गया था। सेकेंड कंडीशन में वह ए पर है और अंतिम अवस्था उसकी सी पर है, तो ए से लेकर सी तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, 200। कितना बचा, 200। टाइम तो उसको सेम ही लगना है, क्योंकि टाइम तो वही 210 सेकंड का टाइम लगा है। तो इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से, अब ध्यान से सुनना, विराम अवस्था से आते ही स्टार्टिंग पॉइंट कहने का मतलब है यू, इसका कितना आ गया, 0। ऐसे पकड़ना है आपने, सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड -2, इसका मतलब क्या है, -2 का मतलब एक्सेलरेशन ए उसने ये दे दिया। 8 सेकंड का मतलब क्या है, टाइम उसने ये दे दिया। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करता है दूरी, इसका मतलब एस मेरे को निकालना है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, यू है और ए है और टी है, तो मेरे को वी निकालना पड़ेगा, तब एस निकलेगा। क्योंकि एस के लिए मेरे को फॉर्मूला क्या था, 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था। तो यू भी चाहिए, वी भी चाहिए, ए भी चाहिए। तो मेरे पास ए भी है, यू भी है, वी निकालना पड़ेगा। और वी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, वी इक्वल आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यू प्लस ए टी। तो यू मेरा क्या आया, 0, ए क्या आया, 3, टी क्या आया, 8। तो लिख सकता हूं 24 जो है मेरा वी आ गया। अब उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 2, ए क्या है मेरा 3 इंटू एस मेरे को निकालना है दूरी, वी मेरा क्या आ गया 24, तब 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और यू मेरा क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा 6s,
24 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16, ये 576 क्या है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और s इक्वल कितना हो जाएगा 94। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक दो सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 निकालेंगे इसी प्रकार से। इसमें क्या क्या दे रखा है आपने ये देखना। उसने बोला 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, मतलब कि एक गेंद को गिरा दिया कितनी की, 20 मीटर की ऊंचाई से। उसने डिस्टेंस बता दिया, दूरी बता दी। जो दूरी बता दी तो उसका मतलब क्या है, उसको हमने क्या बोला हुआ है, एस। एस उसने 20 मीटर बता दिया। यदि उसका वेग मीटर पर सेकंड -2 है तो ए देखते ही लिखो, पढ़ने की भी स्टेटमेंट जरूरत नहीं है। ए उसने 10 बता दिया। अब उसने यू मेरे को बताया नहीं, तो यू क्या हो जाएगा, यू सीधा 0 हो जाएगा क्योंकि विराम अवस्था में होता है। तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात। कहने का मतलब क्या है, समय का मतलब टी मेरे को निकालना पड़ेगा, टी मेरे को निकालना पड़ेगा। टी कब निकाल सकता हूँ, 2as इक्वल v² - u² हो तब निकाल सकता हूँ। तो पहले मेरे को a निकालना पड़ेगा, सॉरी a तो दे रखा है, v निकालना पड़ेगा। v निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। आप खुद करो, सारा मैं नहीं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है भाई। तो इसका टाइम मैं बता दूंगा, 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 आने वाला है, तो आप खुद करना इसमें। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इस बेस पे मैंने करवाया था। एक कृत्रिम उपग्रह है, इतने किलोमीटर त्रिज्या है, रेडियस ये दे दी। एक वर्ताकार कक्षा कक्ष में घूम रहा। वर्ताकार का मतलब क्या है, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 2πr/में, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सभी को मैंने बताया था। तो कितने घंटे का समय लेता, 24 घंटे का समय लेता। तो उसकी चाल बताइए क्या रहेगी। तो ये क्वेश्चन आप सभी ने करने हैं, ठीक है भाई। तो आप ध्यान से कर लीजिए। तो इसका आंसर भी बता देता हूं मैं, इसकी स्पीड आ जाएगी 3.7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, बाकी सारों की प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।